साक्षी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मिर्जापुर कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गा बाजार मोहल्ले में बीती शाम हुए मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। बीती शाम पुरानी रंजिश को लेकर मुकेश एवं उसके दोस्त को कुछ लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मौके पर परिजनों द्वारा इलाज के लिए पीड़ित को मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मुकेश को वाराणसी बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। वहीं इलाज के दौरान मुकेश मिश्रा की मौत हो गई। इस पर आग बबूला हुए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसी क्रम में मृतक की बहन अर्चना पांडे ने विपक्षियों के द्वारा भाई को मारने व धमकी देने की बात को लेकर पुलिस से गुहार लगाई थी, लेकिन कथित रूप से पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मृतक कौन है? हमारे लड़के हैं। क्या हुआ था पूरा मामला ये था कि पहले से लोग गुंडागर्दी करते थे, मना करने पे लोग झगड़ा हमेशा करते थे। और झगड़ा एक बार पिछला बार साल भर पहले मार दिए थे, ट्रॉमा सेंटर गए थे और फिर वहाँ से ठीक था, अभी तक दवाई करा रहे थे। फिर इस बार फिर वो लोग पकड़ के मार दिए, इस बार जाना ले लिए। और पुलिस था हमेशा डीएम, एसपी, डीआईजी सगरों 5 महीना से हम चक्कर मार रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लास्ट में लड़का मर गया हमारा। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? अब ये बात तो समझ में नहीं आ रहा है, बस खाली बस विवाद न हमारा उनका कोई घर द्वार का लेना देना है, न जमीन का लेना देना है। और कोई वो नहीं, खाली गुंडागर्दी। उनके पिताजी भी एक क्रिमिनल थे है, और वो लोग भी यही करते हैं कि हमारे आगे कोई बोल न सके। उन लोगों के ऊपर क्या पुराने में मुकदमा है? क्या बहुत है। उनके पिताजी वेस्टर में मारा गया है, बछुआ चौकी पे 18 गोली लगा रहा, उन्हीं का लड़का है ये जो। देखिए, आज कल शाम को एक मारपीट हुई थी 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। एक कटरा थाने में एक मोहल्ला पड़ता है दुर्गा बाजार, वहाँ पर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। और मारपीट के दौरान एक व्यक्ति को काफ़ी चोट पहुँच गई थी, उसके पैरों में काफ़ी चोट पहुंच गई थी और मौके पर काफ़ी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई थी। बाद में ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान वाराणसी में उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें जो घरवालों ने तहरीर दिया है उसके आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है और 9 लोग उसमें नामजद हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की तारीख की जा चुकी है। अच्छा सर, क्या वजह पड़ी थी मारपीट की? कुछ अभी तक पता चल पाया? जो अभी तक जानकारी मिली है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसमें आपस में पहले भी एक आपस में किसी विशेष मैटर को लेकर के, जो मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाह रहा हूँ जानबूझ करके, उस मैटर को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ था। और उस झगड़े की वजह से एक बार पहले भी इन पर FIR हो चुकी है एक दूसरे के खिलाफ, तो उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है पहले भी, और बाकी दोबारा इस मामले में उन्हीं पक्षों के द्वारा मारपीट की गई है और जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। वाराणसी के कलेक्ट्रेट फॉर्म चौराहे पर इलेक्ट्रिक बस कंडक्टर और एक यात्री के बीच 10 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आक्रोशित यात्री ने पत्थर फेंककर बस का शीशा तोड़ दिया। मड़वाड़ी थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट फॉर्म चौराहे पर इलेक्ट्रॉनिक बस को आगे जाने से प्रशासन द्वारा रोके जाने पर बस के कंडक्टर धर्मेंद्र कुमार पटेल द्वारा यात्रियों को पैसा वापस किया जा रहा था। इसी बीच बस में सवार राजा तालाब निवासी शिव कुमार प्रजापति ड्रिंक कर रहा था। बस आगे न जाने पर उसका भी पैसा वापस किया जा रहा था, तो उसने पैसा लेने से मना कर दिया और नीचे उतरकर बस पर पत्थर फेंक शीशा तोड़ दिया। शीशा तोड़ने पर बस में सवार अन्य यात्री क्रोधित हो गए और शिव कुमार प्रजापति की पिटाई कर दी, जिसके बाद उसको बस कंडक्टर द्वारा पकड़कर थाने लाया गया, जहां पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। ये इलेक्ट्रिक बस है, ये आज चल रही है, क्या कहते हैं, मिर्जापुर से चौबेपुर तक। क्या हुआ है आज? शीशा के फोड़ा? मिर्जापुर से चौबेपुर जा रहे थे तो रोहनिया में पैसेंजर मिला हमको, वो दारू पिया हुआ था, तो वो मिला हमको, तो वो बोला था हम जाएंगे पहाड़ियाँ। तो हम लोग उसको कल्टी फार्म पे लेके आए। उसके आगे पुलिस वाले ने बोला कि आगे तक नहीं जाना है हमको, तो हमने कहा ठीक है, उसका पैसा हम वापस कर देंगे भाई। तो 10 रुपया हमारा हुआ पैसा, तो अपना 10 को पैसा वापस ले रहे थे, तो पैसा नहीं ले रहे, बोला हमको पूरा पैसा चाहिए जहाँ तक मुझे पहाड़ियाँ तक पहुँच जाए। हमने कहा नहीं, वैसा नहीं हो पाएगा। तो हमको पैसा नहीं दिया, हमसे लिया ना, हमारा टिकट दिया। तो बोला मैं आपका शीशा फोड़ूंगा, वो नीचे उतर गया। तो गाड़ी हम लोग घुमा के जब वापस ले जाने लगे तो हमारा शीशा फोड़ दिया। कितना रुपये आप लिए थे उससे? क्या कितना वापस करे थे? हम लोग उससे पैसा नहीं लिए, भाड़ा का कितना? 25 रुपया हुआ था, उससे 10 रुपया हम लिए थे, 15 रुपया उसको वापस कर रहे थे। तो मतलब वो 10 रुपये के कारण शीशा फोड़ दिया? फोड़ दिया।
वाराणसी में जीवनदायिनी मां गंगा आने वाले श्रद्धालुओं को मोक्ष देने पर आमादा नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में मां गंगा में डूबने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला बढ़ गया है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। इसी क्रम में दशाश्वमेध घाट के दूसरी तरफ स्नान कर रहे 2 युवक अचानक गंगा में डूबने लगे, जिन्हें तत्परता के साथ ही एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। दशाश्वमेध घाट की दूसरी तरफ गंगा नदी में दिल्ली से आए 2 युवक स्नान कर रहे थे, जो नहाते हुए अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। दशाश्वमेध घाट पर एनडीआरएफ की टीम तत्काल सहायता के लिए तैनात रहती है, जिसकी एक टुकड़ी निरीक्षक विनीत कुमार की अगुवाई में घाट की दूसरी तरफ गश्त कर रही थी। उसी समय लोगों का शोर सुनकर डूब रहे युवकों की जीवन रक्षा के लिए एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स ने गहरे पानी में छलांग लगाई और दोनों युवकों को बचाकर सुरक्षित बाहर निकाला। मानव सेवा में समर्पित एनडीआरएफ की कर्तव्य निष्ठा और त्वरित कार्यवाही से युवकों की जान बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने एनडीआरएफ के कार्य की बहुत सराहना की। साथ ही दोनों युवकों ने धन्यवाद प्रकट किया। विदित है कि एनडीआरएफ की टीमें गंगा घाटों पर मोटर बोट की सहायता से पेट्रोलिंग करती रहती हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना के समय बहुमूल्य मानव जीवन को बचाया जा सके। मेरा नाम बिट्टू है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं आगे नहा रहा था तो मैं आगे जाते जाते थोड़ा गहरे पानी में चला गया। मैं थोड़ा डूबने लगा था। इन सर ने मुझे बचाया है। आपके साथ ये भी थे? जी, ये भी थे हमारे साथ। दोनों लोग क्या गहरे पानी में चले गए? जी, गहरे पानी में चले गए, गड्ढा सा आ गया था। एक्चुअली गंगा का जो ट्रेन है ना, तो ऐसे उखड़ खापड़ है, तो आप लोग कमर भर पानी में ही स्नान करिए। ठीक है। कोरोना काल के बाद 2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सार्वजनिक तौर पर देश सहित विश्व में 8वां योग दिवस मनाया गया। वहीं आदि योगी भगवान शिव की नगरी काशी में सुबह सूर्योदय के साथ ही योग करके निरोग रहने की कामना के साथ 84 घाट और गंगा की नहरों में योग साधकों ने योग किया। इसके साथ ही स्टेडियम, पार्क और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर भी नगरवासियों ने योग कर इसकी महत्ता को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी लोगों ने योगाभ्यास किया। भारत समेत पूरे विश्व में उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वहीं 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर में सेना नायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे की उपस्थिति में योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में 36वीं वाहिनी के अधिकारियों, जवानों और रिक्रूट आरक्षियों को वृहद रूप में योग कराया गया और जीवन में योग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। काशी से मैं मोहम्मद हासिम। मैं इस समय 36 वाहिनी पीएसी ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे एक प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पे नए रूट, पुराने रूट और सभी एसआई, इंस्पेक्टर व सीओ साहब यहाँ मौजूद हैं। आइए इस विषय में मैं सीओ साहब से बातें करता हूँ। परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, कमांडेंट हूँ 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर वाराणसी में। जी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़े विधिवत तरीके से जो हमारे पीएसी में लोग उपलब्ध हैं, जैसे आरटीसी के जवान हैं और जो हमारे कंपनियों के लोग हैं, उनको योग से जीवन में क्या फ़ायदे हैं, कैसे हम पुलिस के व्यस्ततम जीवन में, अपनी जीवन शैली में समय की उपलब्धता के अनुसार योग कर सकते हैं और प्राणायाम कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम वहीं सेना नायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे ने कहा कि जीवन में अगर शारीरिक तथा मानसिक रूप से निरोग रहना है तो प्रत्येक दिन समय निकालकर हम सभी को योग करना चाहिए। वहीं योग दिवस के मौके पर गुरुधाम स्थित डीएस रिसर्च सेंटर में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डीएस रिसर्च सेंटर के कर्मचारियों के साथ विभिन्न जगहों से आए हुए विद्यार्थियों ने योग किया। और कहाँ आप लोग योग इस बार? जैसे मैंने अभी कहा कि चूँकि हम लोग कैंसर रोगियों के इलाज के क्षेत्र में काम करते हैं और एक स्वस्थ जीवन बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ दिनचर्या, लाइफस्टाइल में चेंज, तो आयुर्वेद के साथ योगा का हमेशा एक पार्ट रहा है। हम लोगों को, जो भी हमारे पेशेंट आते हैं, उन लोगों को भी बहुत सजेस्ट किया जाता है प्राणायाम या छोटे मोटे जिसकी जो कैपेबिलिटी हो। और पिछले बहुत सालों से, जब से 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इसकी शुरुआत की, तो दुनिया के हर कोने में आज के दिन कहीं न कहीं योग के शिविर, योग से संबंधित कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारा भी ये कार्यक्रम गुरुधाम स्थित एक गुरुधाम मंदिर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है और पुरातत्व विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन है। हमारा ये कार्यक्रम उनके साथ मिलके हो रहा है और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं बीएचयू के और आसपास के लोगों के, उन लोगों ने आज हमें यहाँ
वहीं योग दिवस पर पहली बार भेलूपुर स्थित सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में दिव्यांगों ने योग में हिस्सा लिया। काशी में पहली बार दिव्यांगों ने योग कर लोगों के अंदर योग करने का उत्साह जगाया। इस योग शिविर में वाराणसी के 40 संस्थाओं की सहभागिता रही। यह कार्यक्रम भाजपा पार्टी के दिशा निर्देश में संपन्न कराया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर काशी नगरी में ये एक आह्वान किया गया था कि समस्त सामान्य जनों के साथ साथ जो हमारे दिव्य जन हैं उनको भी शारीरिक स्वास्थ्य में शामिल करना चाहिए और आम जन के साथ दिव्यांग जनों को जोड़ के हम लोगों ने योगाभ्यास का कार्यक्रम कराया था। इसका मुख्य विषय ये था कि जो हमारे सामान्य जन हैं और दिव्यांग जन जो हैं उनके साथ एक समरसता स्थापित हो और हमारी सामान्य जन की देखा देखी जो हमारे दिव्यांग जन हैं वो हमको देखते हुए इस योगाभ्यास को करेंगे तो उनके अंदर योगाभ्यास की एक सतत प्रवृत्ति और अनुशासित जीवन की एक प्रवृत्ति बनेगी जो उनके आगे जीवन के उन्नयन के लिए काफी लाभदायक। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार बनारस रेल इंजन कारखाना में महिला कर्मियों को योग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पश्चिमी संस्थान जलाली पट्टी में ब्रह्म कुमारी द्वारा ध्यान योग का वर्चुअल एवं सजीव रूप में कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सरोज दीदी ने राजयोग ध्यान योग के माध्यम से मानसिक शारीरिक रूप से निरोगी रहने के संबंध में महिलाओं को जागरूक किया एवं राजयोग ध्यान योग का अभ्यास कराया। इसके साथ ही बरेका द्वारा प्रश्नोत्तरी एवं वाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। राष्ट्रीय योग आज मनाया गया, तो बरेका में किस तरह से इसका आयोजन हुआ? बरेका में बहुत ही जोश के साथ बनाया गया है। ये हमारे जो प्रधानमंत्री की देन है कि राष्ट्र की तरफ और अंतर्राष्ट्रीय की तरफ योगा का इतना प्रसार उन्होंने किया है और ऐसा हुआ है कि 21 जून को अब पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ भी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही है और कोशिश की गई थी कि जितने से जितने बरेका वासी हैं वो इसका भाग लें। इसके 3 हिस्सों में अलग अलग जगह पे इसको केंद्रित किया गया था। ये सबसे बड़ा हॉल है जहाँ पे हमारे जितने भी लोग आ सकते थे आ गए हैं। बाकी वाराणसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में योग दिवस पर लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। वह पिंडरा तहसील अंतर्गत आने वाले करखियाव, खालिसपुर, फूलपुर, कठिराव गांव सहित सिंधोरा बाजार में सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के द्वारा 100 से ज्यादा स्थानों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय लोगों ने योग करके समाज को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। योग गुरु जोगिंदर सिंह ने करखियाव डी बाबा प्रांगण में लोगों को वज्रासन, वृक्षासन, भुजंगासन, उत्कटासन, प्राणायाम समेत कई प्रकार के आसन का योग अभ्यास कराया। सेवापुरी विकासखंड क्षेत्र के कपसेठी बाजार में AR पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर के छात्र छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के विभिन्न आसन किए, जिसमें सूर्य नमस्कार, कपालभाति आदि तरह के योगाभ्यास किया गया। AR पैरामेडिकल के चेयरमैन डॉक्टर मनीष सिंह ने बताया कि योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कई सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे कार्य करने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ ही कपसेठी थाना परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी कपसेठी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी पुलिस कर्मियों ने कई तरह के योगाभ्यास किए और योगाभ्यास करने से हमारे मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहेंगे और योग करने से कई रोगों से मुक्ति मिलेगी और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा, योग के क्या उद्देश्य है, क्या इससे लाभ है? योग से मन और तन, शरीर, आत्मा सब शांत रहता है, सुखमय रहता है और एनर्जी आती है। क्योंकि आप लोग एक डॉक्टर के पेशे से हैं, योग से तमाम प्रकार की जो भी दिक्कतें हैं उससे क्या फायदे, आप लोगों को अच्छी जानकारी भी होगी। डॉक्टर साहब से बताएं कि क्या क्या फायदे हैं इसे करने से, बच्चों को, छात्रों को क्या फायदे हैं? योग से कई सारे फायदे हैं, जैसे मेडिटेशन की प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व होगी, शुगर की बच्चों की दिक्कत होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से निजात पाएंगे और भी बहुत सारे रोगों में योग का बहुत बड़ा महत्व है। पूर्वांचल के गौरवमयी शिक्षण संस्थान बरियासनपुर चिरेगांव स्थित महादेव PG कॉलेज के प्रांगण में सैकड़ों छात्र छात्राओं के संग 100 बटालियन के NCC कैडेटों ने योग प्राणायाम में हिस्सा लिया। इस दौरान कॉलेज की ओर से सभी को उपहार स्वरूप टी-शर्ट के साथ प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। इस अवसर पर महादेव योग केंद्र के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता छात्रा संघ विभिन्न टीमों ने कठिन योगासन का अद्भुत प्रदर्शन कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। मुख्य अतिथि कर्नल आशीष त्रिपाठी ने कहा कि प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में योग प्राणायाम का अद्भुत महत्व बताया गया है। भारतीय ऋषि मुनियों ने इसे समूचे भूमंडल को वरदान स्वरूप दिया है।
प्रधानमंत्री की पहल के बाद भारतीय योग पर समूचा विश्व लट्टू हो गया है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।